तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सभी लोग आंसर करेंगे। तो कौन जो है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की डैश जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की अनुसूची प्रदान करती है। तो कौन सी अनुसूची भाषाओं की अनुसूची प्रदान करती है। 4 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 8वीं अनुसूची जो है आधारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कानपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वो कानपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। कौन सा जो है मगध की राजधानी गृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अजात शस्त्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी इसकी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है काली मिट्टी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डैश जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है। तो कौन जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। उच्चतम गुणवत्ता का होता है आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार का कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता का होता है। नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एंथ्रेसाइट जो होता है वो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें दिया गया है, किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये तीनों जो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आपसे पूछा गया है। तो 15 जिलों में जो है मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र आपसे पूछा गया है। तो गाजियाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो नमक कर के विरुद्ध जो चलाया गया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। किस राज्य से संबंध है आपसे पूछा गया है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है केरल राज्य से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेगम हजरत महल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1942 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बाबा रामचंद्र जो है कृषक जो है आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो तोसाली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भारत का राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। कौन जो है राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एन संजीवा रेड्डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है आपसे पूछा गया है। तो गंडक परियोजना जो है ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो सोन नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बदायूनी जो है ये अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है।
नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम्पी जो है विरूपाक्ष मंदिर जो अवस्थित है वो हम्पी में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।